अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर, और पर्टिकुलरली ये सारी टेंशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रिएट हो रही है। तो 2 दिन पहले कुपवाड़ा के रीजन में ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के ऊपर एक काफ़ी लीथल अटैक हुआ, जिसके अंदर अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। उनके मुताबिक इनके 5 के करीब पर्सनल जो हैं वो मारे गए थे, जिनमें 4 के करीब सोल्जर्स थे और 1 ऑफिसर थे। तो ये सारा वाकया जो है वो उधर से शुरू हुआ है और डायरेक्टली इंडिया की जो सोशल मीडिया कैंपेन है, आईटी सेल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को इसके लिए अक्यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से वही एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन बन रही है जो कि 2019 में बनी थी। इसी के बारे में वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो कुपवाड़ा के अंदर अटैक हुआ है, इसको वहाँ की लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली ट्विटर के ऊपर जो कैंपेन चलाई जा रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है। और कुछ अकाउंट तो ये तक मेंशन कर रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान की जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है एसएसजी कमांडोज का हाथ है। तो आपको पता है इंडिया में सोशल मीडिया की ये सिचुएशन है कि वहां पे कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होता, और ये जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही है इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी शामिल है। इवन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया के कुछ अकाउंट्स कह रहे हैं कि जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसकी तकरीबन 2 कंपनीज ने इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके इस अटैक को कैरी आउट किया है और बाद में वो वापस चले गए हैं। मतलब कि पागलपन के अंदर वो इतने पागल हो गए हैं कि खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है अलेजिड सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो एक चीज यहाँ पर साफ क्लियर है कि इंडिया की तरफ से ये ऑन पर्पस किया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को फिर अक्यूज किया जाए और कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, जैसा कि 2019 में पुलवामा अटैक के जरिए किया गया। पिछले कुछ महीनों से ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जिसके अंदर उनके लोकल वहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने अपने अटैक्स में बहुत इजाफा किया है, और 2024 में ही सिर्फ तकरीबन 400 के करीब इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो फेलियर इनको कश्मीर में हो रहा है वो किसी ना किसी तरह एक फॉल्स फ्लैग के जरिए उसको वेपराइज किया जाए, और इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है ये पाकिस्तान के ऊपर अर्ली स्ट्राइक्स भी लॉन्च करें। तो इसके लिए हमें एज अ नेशन पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस 100% प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हमें एज अ नेशन इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर इंडिया हमारे ऊपर कोई महाज खोलता है तो हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर उसको रिपेल करें। अब मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि आपको पता है 2019 से 2024 तक बहुत सी चीजें जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में भी चेंज हुई हैं और इंडियन एयरफोर्स में भी चेंज हुई है। 2019 में बहुत सी जगह पर इंडिया जो है वो डिसएडवांटेज में था, उन्होंने किसी हद तक उस डिसएडवांटेज को वाइप आउट करने की कोशिश की है, और जहां हम उस टाइम पर एडवांटेज में थे हमने उस एडवांटेज को और मजबूत करने की कोशिश की है। जिसमें पहले हमारे पास ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर हमने AIM-120C5 एमरैम को यूज किया था, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज रखती है, लेकिन अब हमारे पास PL-15 जैसी लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स हैं जो कि मोर देन 150 किलोमीटर तक एरियल टारगेट को हिट कर सकती हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पर हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर AESA रडार इस टाइम पर वर्किंग में है, एक J-10C और एक JF-17 ब्लॉक 3। 2019 में हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और ना ही इंडिया के पास थे। इंडिया के पास इस टाइम पर राफेल है, लेकिन पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि हमारे पास डुओ मौजूद है AESA रडार प्लेटफॉर्म का। अब AESA रडार का जो एडवांटेज है मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। AESA रडार एक तो काफी पावरफुल रडार होता है जिसमें रेंज ज्यादा होती है, स्कैनिंग रेट काफी ज्यादा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये जैमिंग रेजिस्टेंट होता है। तो PL-15 जैसी लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स और ऊपर से AESA रडार, ये जो एक कॉम्बो है ये काफ़ी डेडली है और एक बहुत इमेंस एडवांटेज देता है पाकिस्तान एयरफोर्स को। साथ में एक जो और इम्पोर्टेंट एसेट जो कि एवैक्स हैं, वो भी इस दफ़ा 2019 के मुकाबले में पाकिस्तान के पास मोर एडवांस है। जैसे कि हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था, बल्कि इस न्यूज़ को ब्रेक ही हमने किया था कि पाकिस्तान के जो नए SAP 2000 इंडक्ट हुए हैं वो अपग्रेडेड वर्जन है पिछले SAP 2000 का, जिन्हें SAP 2000 ER भी कहा जाता है। यहाँ पे ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज है। एवैक्स भी हर लिहाज से हमारे पास बेटर हैं और एयरक्राफ्ट भी बेटर हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक पंच नहीं है, वो भी मीटियोर के साथ एक डिसेंट पंच कैरी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात सारी आ जाती है आपकी ट्रेनिंग पर, आपकी कितनी पकड़ है अपने इक्विपमेंट के ऊपर। ये चीजें डिसाइड करती हैं कि एरियल बैटल जो है वो किसके हक में जाएगी। बाकी ये सिर्फ जो है वो छोटी छोटी डिटेल्स बताई हैं। लॉन्गर वीडियो अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो वो भी हम बता देंगे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 2.0 के ऊपर, कि उसमें तमाम डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। और
एंड पे ये मैं बात क्लियर करता चलूँ कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। हमने एज अ पाकिस्तानी नेशन कभी भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, लेकिन अनकॉल्ड अग्रेशन का मुकाबला हमने भरपूर तरीके से किया और इस दफा भी हम करेंगे। तो इसी ऐद के साथ कि हम जैसे पहले पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े थे, आने वाले टाइम में भी इसी तरह खड़े रहेंगे। हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।